शुरू होता है गजांग से, जो अभी बुरा फील कर रहा है क्योंकि उसने एक इंसान को मार डाला। सो उसे ही देखकर वो बोलता है, मुझे लोगों को जान से मारे हुए डिकेड से ज्यादा हो गया और मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मामला गड़बड़ है, जब उन्होंने मेरे सारे शर्त मानने के लिए तैयार हो गए थे। और फिर लाश को ठिकाना लगाकर गजांग सोचता है, मुझे ये सब सोचना नहीं चाहिए क्योंकि मेरे तरह बंदे को ब्लेड के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मेरे किड्स के लिए छोटे मोटे खतरों के सामने मैं झुकने वाला नहीं। और फिर गजांग वॉरियर से बोलता है, फुल्ली तैयार हो जाओ, अब हम पागलों की तरह भागने वाले हैं। जहां दूसरा किड भी लाइक, बस मुझे यहाँ से जिंदा निकालो। एंड वॉरियर कुछ भी नहीं बोलता। और तभी सामने देखकर गजांग मन ही मन कहता है, मुझे नहीं पता मुझे कौन चेस कर रहा है, लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूँ। तभी सीन चेंज होने पर दुश्मन उस एरिया पर पहुंचते हैं जहां उन्हें वो पर्सन का बॉडी मिलता है जो गजांग छिपा कर रखा था, लेकिन वो कौन है वो जानने नहीं मिलता। तभी कट्टू बच्चों को देखने को मिलता है जहां गोंगम्योंग चीख उठता है और बोलता है, ब्रो आउच दैट्स टू हार्ड। जहां तभी गोंगयोंग कहता है कि क्या मैंने कहा नहीं प्रॉपर पंच को अवॉइड करने, ना कि ब्लॉक। जहां तभी म्योंग कहता है, तो फिर थोड़ा धीरे मारो ना, क्योंकि अवॉइड करने के लिए भी तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जहां गोंगयोन कहता है, पंच बहुत तेज है क्योंकि वो प्रॉपर पंच है, वो भी तुम्हें समझना है ना। और फिर वो छोटे भाई का क्या करने लगता है देखकर कि उसका हाथ सूज गया है। सो ह्योन बोलता है कि ओके इतना काफी है आज के लिए। जहां म्योंग भी लाइक, हाँ बहुत दुख रहा है और इसका जिम्मेदार आप हो। तभी ह्योन भी लाइक, ओके चुप हो जाओ, हम कोल्ड वाटर थेरेपी लेते हैं। तभी नैनी को देखकर ह्योन कहता है, मैम प्लीज थोड़ा कोल्ड वाटर लेकर आओ। जहां नैनी भी लाइक, मैं कितने बार कहूँ थोड़ा आराम से। तभी पहले ही नैनी वाटर लेकर रेडी थी। सुबह म्योंग का हाथ कोल्ड वाटर पे दबा कर कहती है, क्या अभी भी दुख रहा है। जहां म्योंग कहता है, हाँ थोड़ा बहुत। जहां तभी नैनी को ह्योन कहता है, नैनी आप जो बोल रहे थे कि हम इधर उधर घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे, तो ऐसा नहीं था, बल्कि हम मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहे थे। जहां नैनी भी लाइक, जो भी हो, लेकिन क्या मैंने कहा नहीं हर्ट मत होना, क्योंकि ऐसे करने पर बैड फीलिंग्स भी ग्रो हो सकता है। जहां तभी म्योंग कहता है, इट्स ओके क्योंकि लास्ट टाइम बहुत हार्ड हिट करके मैं जीत गया था, तो इसीलिए इस बार ब्रो को ये करना पड़ा। जहां तभी नैनी गर्मा जाती है और कहती है, क्लोबरिंग जैसा शब्द इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, क्या मैंने कहा नहीं ये सब ना बोलने के लिए। और फिर नैनी कहती है, मैं और कहीं भी काम करने नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर नजर रखना पड़ता है, क्योंकि तुम लोग कहीं भी कभी भी चोट खाकर आ जाते हो और जख्म लेकर आते हो। सो इसी हाल के साथ अगर तुम नॉर्मली बाहर जाओगे तो लोग सोचेंगे कि मैं तुम लोगों को टॉर्चर करती हूँ, इसीलिए मैं और कहीं पर काम करने भी नहीं जा सकती हूँ। तभी म्योंग बोलता है, तो क्यों ना आप हमेशा के लिए हमारे यहाँ काम करो, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और अच्छी खासी पैसा कमाने लगूंगा मैं आपका भी ध्यान रखूंगा। जहाँ नैनी भी लाइक, टेक इट इजी मैन, जैसे तुम लोग चल रहे हो तो बड़े होने से पहले ही तुम्हारे हड्डियां जरूर टूटेंगे। जब भी म्योंग बोलता है, तब मेरा बोन्स डैड जैसे स्ट्रांग होगा तो वो टूटेगा नहीं, सो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी ह्योन भी कहता है, जी मैम मैं भी आपका ध्यान रखूंगा, सो डोंट वरी। जहां उनका काइंडनेस देखकर नैनी भी लाइक, ये तो अपने बाप पर गए हैं। तभी फिर से गजांग को देखने को मिलता है जो स्वॉर्ड पकड़ा एनिमी को पत्थर से तोड़ता है, देन वॉरियर स्वॉर्ड से दुश्मन से लड़ता है। तभी पीछे से गजांग कहता है, गेट डाउन, एंड वो नीचे झुकती है। एंड उसी कॉम्बिनेशन के साथ गजांग उसी रॉक से उस दुश्मन का भी हाल बुरा करता है, जो आप देख सकते हो। और ये सब गजांग उस बच्चे को पीछे लेकर कर रहा है। जब बच्चा एक्साइटेड होकर कहता है हूँ, और तभी गजांग मन ही मन कहता है, आखिर ये क्या था। और फिर से एक पंच के साथ वो सोचता है, मेरा खुद का जीना मुश्किल हो रहा है, तो फिर मैं कैसे फंस गया कि मुझे किसी और के बच्चे को पीछे उठाकर फाइट करना पड़ रहा है। जहां मैं कहना चाहता हूँ इसीलिए क्योंकि आप बहुत काइंड हो। खैर वॉरियर काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और कहता है वो कितना ज्यादा कूल है। और तभी देखने मिलता है गजांग दुश्मन का ढेर बना चुका है और जिंदा वाले वो देखकर डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। तभी वो देखकर गजांग भी लाइक, बास्टर्ड अगर भागना ही था तो आए ही क्यों। और फिर वो बच्चे से पूछता है, क्या तुम ठीक हो। जा बदतमीज कहता है कि चिंता मत करो, मैं मर गया तो आप भी मरोगे, सो कंसर्न दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। गजांग मन ही मन कहता है, देखो इस रूड बास्टर्ड को कैसे भरोसे बात कर रहा है। एंड गजांग भी लाइक, तो सच में वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। तभी बच्चा हंसने लगता है और मुंह से ब्लड बाहर आता है। तो गजांग पूछता है, आर यू ओके। जा तभी 1 सेकंड वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें ठीक दिख रहा हूँ। जा
गजंग। वो सुनकर और गुस्सा होता है और कहता है क्या मैं इस बास्टर्ड को यहाँ लात मारकर फेंक दूं? जहाँ वो बच्चा कहता है बस मुझे जिंदा निकालो और फिर तुम्हें सारा रिवॉर्ड मिल जाएगा जो तुम फील कर रहे हो। जहाँ तभी गजंग भी और क्या ही कर सकता हूँ, आखिरकार ये बास्टर्ड मेरा शाही मील का टिकट जो है। और फिर वो दोनों से कहता है जस्ट हैंग इन, क्योंकि हैनन को पार करने के बाद सिचुएशन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। और फिर वो लोग भागने लगते हैं और पीछे ढेर सारा एनिमी फिर से पड़ जाते हैं, जो देखकर गजंग बच्चे को वॉरियर के वहां छोड़ता है और दुश्मन के ओर भागकर आता है। और आते ही एक दुश्मन को पंच देता है और फिर दूसरे को और फिर तीसरे को। और जैसे एक एनिमी को लात मारता है तो उसका शॉट हवा में उड़ता है। गजंग हवा में ही शॉट को कैच कर लेता है और सबको काटने लगता है, जिससे ब्लड हवा से लेकर जमीन से बहने लगते हैं। और वह सबको निपटा कर गजंग बोलता है कि उनके पास इतना लोग है, लेकिन क्या सच में उनके पास कोई ऐसा नहीं जो मूड इनसे है? और क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही ताकतवर हूँ? और उतने में डिमन और शिव शिव का चेहरा उसके आंखों के सामने आता है। तो वो भी बोलता है कि अच्छा होगा उस रास्ते से दूर ही रहे, नहीं तो फिर से मैं कुचला जाऊंगा। और फिर वो वॉरियर और बच्चे के ओर जाने लगता है और इस बार बच्चे को दूर से देखकर और बोलता है अब जब मैं उसे देख रहा हूँ तो वो काफी ज्यादा रिजेंबल लग रहा है। जाद भी उसका घुड़ना देखकर बच्चा भी अब क्या बस मुझे जिंदा ले चलो। और फिर पास आकर कहता है स्पेशली वो शिटी एक्सप्रेशन और बात करने का तरीका सब वैसा ही है। जब भी उसका घुड़ना देखकर वॉरियर भी सर मुसीबत बढ़ते ही जा रहा है, सो क्या हम यहाँ से जिंदा निकल पाएंगे? जब भी गजंग बोलता है हम जल्दी शानमेंशिया पहुंचने वाले हैं, सो टिल देन जस्ट हैंग ऑन। और फिर बच्चे को उठाकर वो लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ चलते चलते गजंग सोसाई के शानशी जस्ट नीचे ही है और वो शॉर्टलैंड की डोमेन के अंदर पड़ता है। सो वहाँ हम थोड़ा सांस ले सकेंगे। और हालांकि मैंने कहा था अगर हम फिर मिलते हैं तो मैं मर सकता हूँ, लेकिन ऐसे मरना या फिर वैसे मरना दोनों सेम ही है, यानी अभी ट्विस्ट आने वाला है। देन हमें एक जगह देखने को मिलता है जो दूर से देखने पर तो किसी खूबसूरत बाग जैसा लगा, लेकिन पास से देखने पर सच कहूँ तो डर ही लग गया, क्योंकि वो लिटरली खून की नदी है। और साइड में हमें शाओ को देखने मिलता है और चारों ओर लाश और उससे निकला हुआ खून जो पानी में मिलकर खून का नदी बन गया। सो वो देखकर शाओ कहते हैं वन पर्सन हु कैन रैप थिंग्स अप, यानी वो वह किसी को ऑलरेडी सेंस कर चुकी है। सो वो कहते हैं मुझे हाइड एंड सीक खेलना पसंद नहीं। तभी पीछे से कोई आता है और कहता है तो फिर ठीक है, हाइड एंड सीक खेलने के लिए मेरे पास भी वक्त नहीं है। चाहे शाओ स्माइल करती है और कहती है क्या वो तुम थे? जहाँ वो बोलता है क्या ट्रैश क्लीन करने के वक्त किसी और चीज पर ध्यान देना जरूरी है? बस क्लैन उन्हें अच्छे से नोटिस किया और सब कुछ क्लीन कर दिया, दैट्स ऑल। लेकिन सैक लीडर पर्सनली यहाँ क्या करने आई है? क्योंकि मैं तो इस इंप्रेशन के नीचे हूँ कि आपको कंट्री टेक ओवर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ शाओ कहती है क्या मुझे खुद के बारे में एक्सप्लेन करनी चाहिए? जहाँ वो पर्सन कहता है सच कहूँ तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो प्लीज बोल सकते हो, क्लैन आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। एटीट्यूड के साथ शाओ भी हर एक चीज मेरी हो सकती है अगर मैं चाहूँ, सो तुम्हारा स्ट्रेंथ उधार लेने की नीड मुझे तो नहीं है। चाहे वो कहता है मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जल्द ही यह सब कुछ बदलने वाला है और तुमसे भिड़ जाने का मेरा कोई इरादा नहीं। चाहे शाओ भी जब तक तुम कुछ उल्टा सीधा ना करते हो तब तक तुम सेफ हो। चाहे वो बोलता है चिंता मत करना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और मानो वो वहां से ये कहकर गायब भी हो जाता है, लेकिन शाओ उसके चेंजेस वाले बात पर गौर करने लगती है और कहती है सो उसने अपने शॉट को तेज कर लिया। एंड देन सीन चेंज होने पर गजंग और वॉरियर को देखने को मिलता है, जो ऊपर खबर रास्ते से भागते हुए आगे बढ़ते हैं और गजंग वॉरियर को दिलासा देता है बोलकर थोड़ी देर और। जहाँ वॉरियर भी लगता है ये मैंने पहले भी सुन चुका हूँ। जहाँ गजंग भी इस बार सच बोल रहा हूँ, बस थोड़ी देर और। जहाँ वॉरियर भी इस लाइन को भी मैं पहले भी सुन चुका हूँ। तभी नीचे आकर गजंग भी डैम, इसके लिए तो मैं एक्स्ट्रा चार्ज जरूर करूंगा। तभी वॉरियर भी क्या हम सच में जिंदा लौट पाएंगे? तभी सामने देखकर वो चौंक जाते हैं क्योंकि फिर से एनिमी का टोली आ चुका है और वो देखकर गजंग भी इस बार हम सच में पहुंचने वाले थे। और फिर बच्चे को नीचे रखकर गजंग सोचता है कि बस उम्मीद है कि वो लोग पहले वाले फाइटर के तरह थ्रैश और लवजी निकले। और फिर गजंग दोनों से कहता है लिसन अप। सो वॉरियर कहता है यस सर। सो गजंग बोलता है यहाँ ज्यादा मौका मिलने वाला नहीं है, सो जरा भी मौका मिलते ही तुम पीछे मत देखना, बस भागते ही रहना। एंड ये कहकर गजंग आगे बढ़ता है तो हमें किनारे पर नदी का एक नजारा देखने को मिलता है जहाँ चिल फटाक से मछली का शिकार करता है। एंड नेक्स्ट डिट्टो उसी तरह गजंग भी दुश्मन का शिकार करने लगता है और फिर गजंग एक को फोरहेड से भयंकर अटैक करता है तो दूसरा शॉर्ट स्विंग करके उसे मारने कहता है, लेकिन गजंग भी नॉट ए चांस। एंड इतना कहकर वो उसे मारकर लेटा देता है और पीछे खड़ा सबसे खतरनाक दुश्मन को नोटिस करके
और सोचता है वो अब तक कुछ कर क्यों नहीं रहा, क्या वो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है ताकि मैं बाकियों से लड़कर थक जाऊं और वो मेरा गेम बचा दे। एंड एज यूजुअल वो मनी मैन उसे बहुत सारा गाली देता है। तभी दुश्मन फिर से उसे घेरने लगता है एंड ही बी लाइक मुझे वो बंदा पसंद बिल्कुल भी नहीं है। एंड वो देखकर दोनों चौंक जाते हैं और उतने में गजंग के ऊपर शॉट चलने लगता है, मगर वो इतना तेज मूव करता है कि जिससे उसे शॉट से बस माइनर खरोच ही लगता है। बट वो बस पंचेस और किक से सबका हालत वहां खराब करता है और उतने में वो खतरनाक बंदा फाइट पर कूदता है और शॉट निकालने लगता है, जो देखकर गजंग भी लाइक तो आप तो आ रहा है। तभी गजंग भी उसके ओर बढ़ता है तो वो बंदा ट्रिक करता है और ऑसम वे से शॉट को बाहर निकलता है, जिससे शॉट कोबर सीधा गजंग को अटैक करने जाता है। जहां वो देखकर गजंग बोलता है अगर कोवर पूरा निकल गया तो बुरा होगा। सो गजंग वहां शॉट तोड़ने जाता है, जहां वो देखकर वो बंदा चौंक जाता है और बोलता है क्या वो ब्लेड को अपने बॉडी से रोकने की प्लानिंग कर रहा है। जहां तभी जिस जगह से गजंग अटैक करता है वहां से ब्लीडिंग होता है एंड गजंग भी लाइक बैंड हो जा भूतनी के। तभी वो बंदा थोड़ा शॉकिंग फेस बनाकर सोचता है आखिर वो क्या करने के बारे में सोच रहा है, और जैसे ही ये सोचने पर वो डिस्ट्रैक्ट होता है वैसे ही गजंग हेड से उसके हेड पर अटैक करता है, जिस कारण से उसके नाक और मुंह से खून निकल आता है और सिर फूट गया वो अलग एंड साथ में ब्लेड भी बैंड हो चुका है। और मार खाकर वो बंदा कहता है कि व्हाट ए क्रेजी बास्टर्ड एंड ही बी लाइक तुझे इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। चाहे ये एपिसोड खत्म होता है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर।